एक दिन कृष्ण और अर्जुन अपनी रोज की सैर पर निकले। उन्होंने रास्ते में एक बूढ़े पंडित जी देवेश को भीख मांगते देखा। देवेश जी बहुत दुखी लग रहे थे। अर्जुन को उन पर दया आई और उन्होंने देवेश जी को सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। देवेश जी बहुत खुश हुए और थैली लेकर अपने घर की ओर चले। लेकिन जंगल के रास्ते में एक चोर, जग्गू, ने उन्हें रोक लिया और उनसे सोने के सिक्के छीन लिए। देवेश जी उदास होकर अपने भाग्य को कोसते हुए अगले दिन फिर भीख मांगने निकल पड़े। अगले दिन कृष्ण और अर्जुन ने फिर से पंडित देवेश जी को देखा। अर्जुन ने जब उनकी दुख भरी कहानी सुनी तो उनका दिल पिघल गया। इस बार उन्होंने देवेश जी को एक बड़ा और चमकदार हीरा दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। देवेश जी घर पहुंचकर हीरे को सुरक्षित रखने के लिए एक पुराना घड़ा चुना जो कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उन्होंने हीरा घड़े में रखा और चैन की नींद सो गए। सुबह होने से पहले उनकी पत्नी रमा नदी से पानी लाने गई। नदी के रास्ते में रमा का घड़ा फिसलकर टूट गया। उन्हें तुरंत घर का वो पुराना घड़ा याद आया। रमा जल्दी से वो पुराना घड़ा लेकर नदी पर आईं और उसमें पानी भरने के लिए जैसे ही घड़े को नदी में डुबोया, हीरा घड़े से निकलकर नदी में गिर गया और बह गया। जब रमा घर लौटी तो देवेश जी घड़े को ढूंढ रहे थे। उन्होंने घड़ा रमा के हाथ में देखा और पूरी कहानी जान गए। वो फिर से उदास हो गए। उन्हें लगा कि उनका भाग्य हमेशा बुरा ही रहेगा और वो फिर भीख मांगने निकल पड़े। कृष्ण और अर्जुन ने तीसरी बार देवेश जी को देखा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति के भाग्य में खुशी है। मैं अब इनकी मदद नहीं कर सकता। तब कृष्ण ने देवेश जी को केवल 2 छोटे पैसे दिए। देवेश जी पैसे लेकर चले गए। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मेरे प्रभु, जब सोने के सिक्के और हीरा इनकी किस्मत नहीं बदल सके तो ये 2 छोटे पैसे क्या करेंगे? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, चलो देखते हैं। रास्ते में देवेश जी ने एक मछुआरे रतन को देखा जिसने अभी अभी एक मछली पकड़ी थी जो तड़प रही थी। देवेश जी को उस मछली पर दया आई। उन्होंने सोचा, ये 2 पैसे वैसे भी मेरा पेट नहीं भरेंगे, कम से कम मैं इस जीव का जीवन तो बचा सकता हूँ। उन्होंने उन 2 पैसों से मछली को खरीदा और जैसे ही उन्होंने मछली को नदी में फेंकना चाहा, उन्होंने देखा कि उसके मुंह में कुछ फंसा है। वो कोई और नहीं बल्कि वही हीरा था जो उन्होंने खो दिया था। खुशी के मारे देवेश जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, देखो मुझे क्या मिला, देखो मुझे क्या मिला। उसी समय जंगल में लूटपाट करने वाला चोर जग्गू वहां से गुजर रहा था। जग्गू को लगा कि देवेश जी ने उसे पहचान लिया है और इसीलिए चिल्ला रहे हैं। उसे डर लगा कि देवेश जी उसे राजा के पास ले जाएंगे। वो तुरंत देवेश जी के पास भागा और माफी मांगी। उसने डर से वो सारे सोने के सिक्के भी लौटा दिए जो उसने चुराए थे। देवेश जी अपनी सारी दौलत पाकर बहुत खुश हुए। देवेश जी ने अर्जुन को अपनी सारी कहानी सुनाई और उनका धन्यवाद किया। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, मेरे प्रभु, मेरे दिए सोने और हीरे ने उनकी मदद क्यों नहीं की और आपके 2 छोटे पैसों ने कैसे कर दिया? कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब उनके पास सोना और हीरा था तब वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन जब उनके पास केवल 2 पैसे थे तो उन्होंने दूसरे जीव के दुख को पहले रखा। हे अर्जुन, जब तुम दूसरों के दर्द और ज़रूरतों के बारे में सोचते और उनकी मदद करते हो तो तुम मेरा काम कर रहे होते हो और तब मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ।